जी, अभी आप एक इदारा है जिसके आप सीईओ हैं, जी। जो मारवाड़ मुस्लिम वेलफेयर जो सोसाइटी है, तो उसके बारे में बताइए। दरअसल क्या हुआ था कि मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी एक बहुत बड़ी सोसाइटी जिसमें तकरीबन 29 इंस्टीट्यूट्स हैं। जी। प्रेप से लेके यूनिवर्सिटीज तक उसकी अपनी है। बीएड्स हैं, दो तीन तीन, नर्सिंग है, पैरामेडिकल है, फार्मेसी है, स्कूल्स है, आईटी जिसमें पास में स्टूडेंट्स हैं। तकरीबन 700-800 कर्मचारी काम करते हैं। अच्छा। जब मैं मुझे एक्चुअली कोर्ट ने वहां भेजा था, न्यायालय के आदेश। न्यायालय के आदेश पे मुझे वहां रिसीवर लगा गया। मैंने 6 महीने वहां रिसीवर के तौर पे काम किया, तो मुझे वहां बहुत सारी चीजें ऐसी लगी कि मुझे उनमें सुधार करना चाहिए। जी। क्योंकि वहाँ गवर्निंग काउंसिल थी नहीं और सर्वा मैं था, तो मैंने सारे जो था, जैसे एग्जांपल मिनिमम वेज एक्ट लागू करना, सैलरी स्ट्रक्चर को चेंज, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कासिद भेजा करते थे, मैसेंजर्स इनवाइट करने के लिए। तो आप क्या ये सोचते हो कि वो अगर ब्रिटेन के क्राउन के पास जा रहे हैं या यूरोप में जा रहे हैं तो वो अपनी भाषा में, अरबी भाषा में थोड़ी बोलते थे, समझ नहीं आएगा। वो उन भाषाओं में बोलते थे जो उनकी थी। इसका मतलब है उस वक्त भी इल्म था। तो इल्म के बिना आपकी जिंदगी जो है वो अधूरी है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और आपको देश के साथ चलना है और देश के साथ आगे बढ़ना है और देश को आगे बढ़ाना है। नहीं आती है तो वो आदमी उस तरफ सोचता भी नहीं, उसकी महत्व भी नहीं जानता, उसका महत्व भी नहीं जानता। कमाना जानते हैं, आपको अच्छे इंजीनियर मिल जाएंगे, आपको अच्छे मैकेनिक मिल जाएंगे, और आपको और दूसरे जो टेक्निकल काम है वो मुस्लिम्स के पास मिल जाएगा, तो वो कभी सही तरीके से मैनेज नहीं होगा। अब जैसे हमने ये मुहिम चलाई कि ये अच्छी बात है कि आप मस्जिद बनाते हैं, ये अच्छी बात है कि आप मदरसे बनाते हैं। हाँ हाँ, आपका दीनी जॉब है। लेकिन चूंकि आज हमारे देश को इस चीज की जरूरत है कि हम राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश के विकास में हम उसमें भागीदार बने जी। और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हमें एजुकेशन, और क्योंकि एजुकेशन से क्या होता है कि आदमी के सोचने का दायरा बढ़ जाता है जी, बढ़ जाता है, और वो अपने समाज से निकल के दूसरे समाज के पास जाता है, इंटरेक्शन होती है, एक दूसरे को समझते हैं। तो ये एक देश की एकता और अखंडता के लिए भी जरूरी है। सर, मैं जहां तक देखता हूँ चीजें 74% भारत की लिटरेसी है और मुस्लिम लिटरेसी 66% के आसपास है। मतलब मैं आंकड़े हो सकता है थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो, क्योंकि और अगर राजस्थान की बात करें तो 9.1% आबादी मुसलमान है और राजस्थान की जो लिटरेसी है उससे कम मुस्लिम लिटरेसी, इवन मुस्लिम महिला लिटरेसी राजस्थान की तो 52% ही है। अब आप जब ये बात कर रहे हो जी, मतलब हम लोगों का ये मुहिम था भी कि हम बच्चों को आगे लाए। अब ये एक एग्जाम होता है जो कि एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स कंडक्ट कराता है, जिसमें वो नेशनल टैलेंट हंट के नाम से कराता है। जी। तो हमने अपनी कोशिश की कि हमारे बच्चों से गाँव में बैठे। आप यकीन कर मानेंगे कि मेरे स्कूलों से लगभग 80 से 100 लड़के पास हुए स्कॉलरशिप जी। 1 लाख लड़के अपेयर हुए थे, 500 लड़के को स्कॉलरशिप देनी थी और तकरीबन 1000 सेंटर्स थे इंडिया में। तो ये सारी चीजें इसलिए हुई कि हमने उन बच्चों को मोटिवेट किया, उनको बताया कि तुम पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए क्या हो सकता है। अब क्या दिक्कत है, आप देखें मुस्लिम की सोच क्या होती है, हमारे जो वैसे वाले लोग हैं कि साहब मस्जिद बना दो, सिर्फ वही कर लो, अच्छी बात है जी। हमें मानना चाहिए कि हमें दीनी तालीम, आदमी को दीनी तालीम एक इंसान बनाती है जी, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह कि गैर सांप्रदायिक बनाती है, अच्छी दीनी तालीम बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा हो रहा है। ऑर्थोडॉक्स जो है वो ये चाहते हैं कि भाई हमारा कब्जा है, यहाँ पे एजुकेशन का मामला नहीं, ये इकोनॉमिक मामला है, दुकान का मामला जी बिल्कुल। आप देखें 25 तरह के फिरके हैं हमारे यहाँ, हर फिरका अपनी बात करता है, लेकिन वो ये बात नहीं करता है कि हमें सारे फिरकों को छोड़ के तो तालीम को भी अपने हिसाब से एलोबरेट करते हैं, वो तालीम को भी एलोबरेट करते हैं। जबकि तालीम के बारे में आपको मैं इतनी सारी हदीसें बता सकता हूँ जो हमारे पैगंबर प्रॉफिट थे। उन्होंने कहा पढ़ने के लिए अगर आपको चाइना जाना पड़े तो जाइए। अच्छा, ये लोग
ये सोचते हैं कि भाई क्या हमें अरबी ही आती है इसलिए हम पढ़े लिखे हैं। ऐसा नहीं है। दुनिया की सारी भाषाओं के लिए कोई सीमा नहीं है, कोई ये जाति विरासत नहीं है। मैं इस बात को भी कहता हूँ कि मान लीजिए मैं संस्कृत बोलता हूँ और मुझे अच्छा लगता है। हम तो कई बार आपको पंडित शकील परवेज बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। गीता की श्लोक मुझसे ज्यादा आपको आते हैं। बिल्कुल आते हैं। जी और मैं आपको सिखाते हैं। जी बिल्कुल। वो आपको जिंदगी जीने का तरीका सिखाते हैं। अब हुआ क्या है, आपने जब बात कर दी तो नीति शास्त्र का एक श्लोक है, अज्ञा सुख मरा दिया है, सुख तरह मरा देता, ज्ञान विशेषज्ञ लव दुर्विद्यम परमापि तम नदनजयति। अनपढ़ आदमी को समझाना बहुत आसान है जी, बिकॉज वो अपने नॉलेज को वो छुपाने की कोशिश करता है आपके सामने, और उससे आसान विशेषज्ञ को है जी। अगर आप उसको जो रंग के बारे में जानता है उसको आप काले को सफेद कहना शुरू करो, वो कहेगा सर सॉरी गलत कह रहे हो, आप गलत कह रहे हो। लेकिन जो अध कचरा है जी, उसको तो भगवान ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता। तो हमारे साथ एक्चुअली ये हो रहा है कि हमने किताबें छोड़ दी, हमने पढ़ना छोड़ दिया, हमने इल्म छोड़, और एक व्हाट्सएप यूज पे आ गए नेट का लेके ये करके। बाकी दुनिया में बहुत सारी किताबें हैं। आपको बताऊं, मैं 7वीं शताब्दी से लेके और 13वीं शताब्दी, आपने भी पढ़ा होगा हाउस ऑफ विजडम बगदाद का जी। आप सारे जितने भी साइंटिस्ट हैं, मैं बहुत सारे नाम बता सकता हूँ, आप उठा के देखिए तो सारा का सारा कंट्रीब्यूशन उन्होंने अपने दीन के खिलाफ जाके भी सारी इनोवेशंस किए। जमीन क्या है, सितारे क्या है, आसमान क्या है, ये सारी चीजें उन्होंने बताई। लेकिन हम उस धरोहर को, विरासत को सिर्फ एक महदूद दायरे में, सोच के दायरे में रखकर बाहर आ गए। तो हमारे पास सब कुछ है ही नहीं जी। तो हमें अपने दायरे को तोड़ना पड़ेगा। हम कहते हैं कि आप मस्जिदों का खर्च करें, लेकिन मस्जिदों में के बराबर लाइब्रेरी खोलें। हाँ बिल्कुल। मस्जिदों में आप कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाएं जी, बच्चों पे इस बात का जोर दें। भाई अच्छी बात है, मैंने एक बात कह दी कि आपका जो दीन है वो आपको इंसान बनाने के लिए होना चाहिए जी, बिल्कुल, फंडामेंटलिस्ट नहीं। हाँ, इब्लिस की ओर ना जाए, इब्लिस की ओर ना जाए। तो जब आप इब्लिस की ओर जाएंगे और इल्म को क्योंकि इल्म जाकर छोड़ोगे तो ही तो इब्लिस की ओर जाएंगे जी, बिल्कुल। इल्म जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। उसके अलावा जब मैं इंस्टीट्यूट में गया तो अभी एक किस्सा हुआ मेरे साथ जी। क्योंकि आज का जमाना ये है कि आपका फोटो खींचा जाता है हर सेकेंडरी के एग्जाम्स के अंदर। आप आजकल सीसीटीवी कैमरेज लगते हैं। एक बच्ची ने बुरखा, क्योंकि वो मुस्लिम स्कूल्स भी है, वहाँ ऐसा नहीं है, सभी लोगों के लोग पढ़ते हैं, सभी धर्म के लोग आते हैं, टीचर भी सभी धर्म के हैं। लेकिन वो बच्ची ने कहा कि सर मैं मेरा जो पर्दा जो है वो हटाऊंगी नहीं, आप कहो तो मैं एग्जाम छोड़ के चले जाऊँ। और ऐसे ही हुआ। कोशिश की कि भाई ये दीन इसके लिए, पढ़ाई के लिए आपको रोकता नहीं है जी। आप कल अगर आप डॉक्टर बनोगी, आप पायलट बनोगी, आईपीएस बनोगी, तो आपको बाहर जाना ही पड़ेगा। हाँ, बड़ी बात। हया जो है वो आंखों की है, आंख की शर्म है, बदन की नहीं जी, बिल्कुल। लेकिन आप ऐसे कपड़े पहन लें जहाँ बदन की नुमाइश ना हो तो कर सकते हैं, बिल्कुल। तो बड़ी बात। फिर क्या है, ये सबसे बड़ी बात हमारे बीच में है। मैं जोधपुर में रह रहा हूँ तो मुझे ये पता चल रही है कि इंटरेक्शंस नहीं होते दूसरे समाज के लोगों से, संवाद बंद हो गया, संवाद बंद हो गया। लड़के रात को आप आ रहे हैं, लेकिन मैंने देखा उनके दोस्त है तो मुस्लिम ही है। हाँ। तो ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है। जब तक कि हम दूसरे लोगों से संवाद नहीं करेंगे या उनके धर्म को जानने की कोशिश नहीं करेंगे तो हमारे धर्म को क्यों जानेंगे। दिमाग के सफे बंद रहेंगे, आप सफे बंद है, बिल्कुल। बहुत मुश्किलात आ रही है। फिर आप देखो, एक हर धर्म ने अपनी अपनी कॉलोनीज बना ली। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम्स में हो रहा है, लगभग। आप अगर जैनों की कॉलोनी में जाएंगे, कोशिश करेंगे तो आपको मकान नहीं देंगे। मैं भी आती परेशानी आज की तारीख में, अगर हम फ्लैट खरीदने जाते हैं और मुस्लिम साहब होता है, नहीं। अरे भाई, हम लोग यार इस देश के वासी हैं, हम आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, है ना। तो लेकिन वो चीज जानने की कोशिश नहीं करते। अच्छा, आप देखो कि तेजाशम, मैं आपको दम्बोदर को अभिमानी क्रोधा पारुषी अज्ञा चावी जाता से संपदा सुरी, जहाँ बात इस बात को बहुत साफ साफ कहा गया है कि भाई तुम दम करते हो जी। हर धर्म ये कहता है कि आप दम ना करें, क्रोध ना करें, किसी की जलन ना करें। तो ये अगर
महाभारत सिखाती है या आपको धार्मिक किताब सिखाती है, तो वो आपके अच्छे इंसान होने के लिए सिखाती है। और यही बात सारी कुरान में है। कुरान में मतलब कुरान जो उतारी गई है वो ये नहीं उतारी गई कि मुसलमानों की उतारी गई है। कुरान जो उतारी गई है दुनिया में हर इंसान के अमन अमान के लिए उतारी गई। अब वो पढ़ेंगे नहीं, आप समझेंगे नहीं। हो रहा क्या है, हमें रटाया जा रहा है। हम नमाज पढ़ रहे हैं और वही आयतें पढ़ रहे हैं जो हमें रटाई हुई है, लेकिन हम ये मायने हमें नहीं आते कि हम ईश्वर से कह रहे क्या है, हम मांग रहे क्या है, हम उससे चाहते क्या है, वो हमसे क्या चाहता है। ये बात हमारे समझ में नहीं आती, और जब तक ये समझ में नहीं आएगी तो आप जो है खुले दिमाग का आदमी नहीं बन सकते। अच्छा, अब अगर उनसे कहें कि जब इस्लाम फैल रहा था, दीन फैल रहा था, तो पैगंबर मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कासिद भेजा कर, मैसेंजर्स इनवाइट करने के लिए। तो आप क्या ये सोचते हो कि वो अगर ब्रिटेन के क्राउन के पास जा रहे हैं या यूरोप में जा रहे हैं तो वो अपनी भाषा में, अरबी भाषा में थोड़ी बोलते थे, वो उन भाषाओं में बोलते थे जो उनकी थी। इसका मतलब है उस वक्त भी इल्म था। तो इल्म के बिना आपकी जिंदगी जो है वो अधूरी है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और आपको देश के साथ चलना है और देश के साथ आगे बढ़ना है और देश को आगे बढ़ाना है। तो मतलब मुस्लिम कम्युनिटी में लिटरेसी की अपन बात कर रहे थे, महिलाएं तो आधी भी नहीं पढ़ी, कैसे बदलेगा ये मयार, कैसे बदलेगा? देखिए, नहीं, अभी मैं आपको बताऊं, तकरीबन हमारे यहाँ 2 स्कूल हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल है। बच्चियां इतनी काबिल हैं क्योंकि मैं रोज उनसे बात करता हूँ और वो सीखने के लिए भी लगाई थी। दिक्कत क्या आ रही है कि हम उनको वो चीजें जो उनको देनी चाहिए एजुकेशन के मामले में, जैसे हमें उनको साइंस पढ़ती हैं, लेकिन वो एक क्या है कि चूंकि स्कूल वैसा है कि सब बच्ची जो है वो पर्दे में आनी चाहिए। आज भी मेरे यहाँ पर 90% बच्ची बुर्का पहन के आती हैं, कोई बुरी बात नहीं, ठीक है, वो अच्छी बात है, उनका मामला है, लेकिन आखिर में तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। हाँ। नहीं तो साइंस क्यों पढ़ोगे आप? तो हम लोग इस बात के लिए उनको समझाते हैं, उनको बताते हैं, उनको मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं कि तुम जो है, और मैं आपको बताऊं, इसमें कोई शक नहीं है कि जब हम छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, बहुत खूबसूरत से बच्चे होते हैं और बहुत ज़हीन बच्चे होते हैं, बस थोड़ी सी जरूरत है उनको तराशने। तो हम उस कोशिश में लगे हुए हैं प्रदीप जी, अगर कामयाब हुए तो ठीक है, लेकिन हमारी कामयाबी, हमारी कोशिश तो पीछे हटने वाले नहीं है। तो ये हम लोग कर रहे हैं, और हम जो दीनी आलिम हैं उनको भी ये बात कहते हैं, ठीक है आप अपने दीन के साथ करें, लेकिन आप क्यों नहीं उसको कंप्यूटर पढ़ाना चाहते?